बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुशहाल होंगे। व्यूअर्स, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपके प्यारों को सलामत रखे। व्यूअर्स, आज हम आपकी खिदमत में फिर एक न्यू रेसिपी लेकर हाज़िर हो गए हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी। जी हाँ व्यूअर्स, जिसको आपने खाया तो बहुत होगा, लेकिन आज हम इसको मुख्तलिफ अंदाज से और मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आलू शिमला मिर्च की रेसिपी को कैसे बनाना है, इसको सीखने के लिए बढ़ते हैं मेरे किचन में मेरे साथ। आलू शिमला मिर्च को बनाने के लिए मैंने शिमला मिर्च ली है ½ kg। इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। आप इसको चाहे तो कोई और किसी और तरीके से भी काट सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं। और आलू भी मैंने ½ kg लिए हैं, इनको भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, जिसको मैंने ब्लेंडर में चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और उसके बाद धनिया लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर लिया है। आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच नमक लिया है। आधा चम्मच हल्दी ली है और हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है। फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने और उसके ऊपर कढ़ाई को रख दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि इसकी हल्की सी खुशबू आने लगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। वैसे एक बात का खास ख्याल रखें कि हमें प्याज को बिल्कुल भी काला नहीं कर देना, बिल्कुल ही इसको डार्क ब्राउन नहीं कर देना, बल्कि बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर चाहिए। तब तक हमने इसको फ्राई करना है। हमारा लाइट सा पिंक कलर प्याज का हो चुका है और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको किसी ढक्कन से कवर कर देंगे। कढ़ाई को कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को मिक्स करने के बाद हम किसी ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। जब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस
स्पाइसेस हम सारे ایک ساتھ ہی اکٹھے ایڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم سارے اسپائسیز جو ہیں ان کو الگ الگ ایڈ کریں گے۔ کٹی ہوئی سرخ مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے، ہلدی ایڈ کر دیں گے اور خشک دھنیا پاؤڈر بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے۔ اور باقی جو اسپائسیز ہیں وہ میں نے ابھی شامل نہیں کیے، اس کو ہم تھوڑی دیر بعد شامل کریں گے۔ تو آپ نے اسکپ بالکل نہیں کرنا کہ کب شامل کرنا ہے، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب اس اسٹیج پہ آگے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وہ باقی جو اسپائسیز ہمارے جو رہ چکے تھے، اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اور 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو کوک ہونے دیں گے، وہ بھی دم پر۔ ماشاءاللہ 5 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری شملہ مرچ ہے وہ بھی بالکل سافٹ ہو چکی ہے اور ہماری جو سبزی ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے۔ ویورز آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک میری طرف سے اللہ حافظ۔